हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना होगा, सैलरी में कितना इजाफा होगा, किस वेतन आयोग में कितनी बड़ी सैलरी, साथ ही जानेंगे फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता बड़ा फैक्टर है। महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता है। इसी बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट आया है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61% होगा और सैलरी में 18% का इजाफा। 1,15,00,000 से ज़्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर यह बड़ा अपडेट है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी आया अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी में मंजूरी दी गई थी। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर कितना लागू होगा, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कितना मिलेगा और किस हिसाब से दिया जाएगा। हर कर्मचारी के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, इसलिए 8वें वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेटर सामने आया है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी। वहीं डीए के आधार पर इसमें भविष्य की बढ़ोतरी निर्भर करेगी। हर बार सैलरी में बढ़ोतरी अलग दर से हुई है। किस वेतन आयोग में कितनी बड़ी सैलरी? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1946 में पहले वेतन आयोग के तहत सैलरी तय की गई थी। इसके बाद 1959 में सैलरी में 14.20% का इजाफा किया गया। वहीं फिर तीसरे वेतन आयोग में 1973 में सैलरी में 20.60% की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद फिर चौथे वेतन आयोग में भी 1986 में 27.60% का इजाफा किया गया। वहीं पांचवें वेतन आयोग में 1946 में 31% सैलरी बढ़ी। छठवें वेतन आयोग में बम्पर उछाल के साथ सैलरी में 2006 में 54.00% का इजाफा किया गया। इसके बाद सातवें वेतन आयोग 2016 में 14.27 की बढ़ोतरी हुई। इस बार कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही सैलरी तय की जाती है। नया वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को एक गुणांक के रूप में प्रयोग करता है। अब तक के सभी वेतन आयोग में इसी के आधार पर सैलरी तय की गई है। वेतन आयोग की सिफारिश में फिटमेंट फैक्टर प्रमुख अंग है। इसमें मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.90 का हो सकता है। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी सैलरी? 8वें वेतन आयोग में सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। इसका आकलन कुछ संभावित परिदृश्यों के आधार पर किया जाएगा। संभावना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई तो 62% अधिकतम व 24% न्यूनतम बढ़ोतरी होगी। वहीं ज़्यादातर चांस बेसिक में 90% सैलरी बढ़ोतरी के व ग्रोथ के चांस हैं। महंगाई भत्ता हो जाएगा 61%। कर्मचारियों का फिलहाल महंगाई भत्ता 53% चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 संशोधन के बाद महंगाई भत्ता 61% तक पहुंच जाएगा। यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, परंतु इसको 0 से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी मर्ज करके ग्रोस सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। अपनी सैलरी को ऐसे जाने कितने होगी? केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी उसके फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो उसको तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाएगा। 50,000 रुपये का बेसिक सैलरी होने पर फिटमेंट फैक्टर अगर 1.90 होगा तो सैलरी 95,000 रुपये हो जाएगी। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन कर उसे लागू किया गया है। फिलहाल कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिल रही है। यह 2016 में लागू हुआ था। इस हिसाब से नए वेतन आयोग के लागू होने का समय 2026 में आ जाएगा और संभावना है कि 2026 में जनवरी नहीं तो अप्रैल तक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी।
ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बी हैप्पी।